नमस्कार, मेरा नाम भावना कुकरेती है। मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय टिक्कमपुर, ब्लॉक बहादुराबाद, ज़िला हरिद्वार, उत्तराखंड में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। कोविड-19 के मद्देनज़र लॉकडाउन किया गया था, जिसके फलस्वरूप हमें अपने विद्यालय भी बंद करने पड़े थे। विद्यालय बंद करने की वजह से हमारे विद्यार्थियों की शिक्षा में भी व्यवधान उत्पन्न हुआ था। लॉकडाउन के कुछ समय पश्चात ही अभिभावकों के हमें फ़ोन आने लगे कि बच्चे स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप उनके पूर्व ज्ञान में ह्रास देखने को मिल रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन शिक्षण प्रारंभ किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑनलाइन शिक्षण में अभिभावकों का सहयोग अपेक्षित होता है, अन्यथा ऑनलाइन शिक्षण की सफलता संदिग्ध ही रहती है। इसलिए मुझे ऑनलाइन शिक्षण में मेरे विद्यार्थियों के लिए अभिभावकों का सहयोग निरंतर मिलता रहे, इसके लिए मैंने एक नवाचार आरंभ किया। उस नवाचार का नाम था सर्वश्रेष्ठ अभिभावक। प्रति माह जो अभिभावक नियमित रूप से अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण में सहायता करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्य को त्रुटिहीन रूप से हमें भेज रहे थे, उनका हम चयन कर रहे थे और चयनित अभिभावकों में से सर्वश्रेष्ठ अभिभावक को हमने प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। मेरे इस नवाचार का परिणाम ये हुआ कि मुझे हर विद्यार्थी के अभिभावक का सहयोग मिलने लगा। अब हमारा ऑनलाइन शिक्षण सुचारू रूप से चलने लगा था। किंतु कुछ समय बाद ही अभिभावकों की तरफ से फोन आया कि मैम, ऑनलाइन शिक्षण में जिस प्रकार की सामग्री हमें प्रेषित की जाती है वो बच्चों को नीरस लगती है, जिससे बच्चों का मन उचट रहा है। इस समस्या को सुलझाने के लिए मैंने फिर से एक नवाचार आरंभ किया। मेरे इस नवाचार का नाम था चलो सुने कहानी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चों को कहानी सुनना बहुत पसंद होता है, तो मैंने इसी को बात को आधार बनाते हुए छोटी छोटी कहानियां अवधारणा आधारित बनानी शुरू करी और उनकी पॉडकास्टिंग शुरू करी। पॉडकास्टिंग एक कम्युनिकेशन टूल है जिसमें आप अपने विचारों को किसी मधुर संगीत के साथ लयबद्ध करके भेज सकते हैं। ये सुनने में रोचक भी होते हैं, कर्णप्रिय भी होते हैं, और यदि इस तरीके से कहानी सुनाई जाए तो वो बच्चों को बहुत प्रभावित करती है। तो मैंने अवधारणा आधारित बच्चों की रुचि, आयु और कक्षा के अनुसार छोटी छोटी कहानियां बनाई और उन्हें पॉडकास्ट किया। उस पॉडकास्ट का लिंक मैंने अपने शिक्षण समूह में डाला और अभिभावकों से निवेदन किया कि वे बच्चों को ये पॉडकास्ट नित्य सुनाएं। कुछ समय पश्चात मुझे अपने इस नवाचार के लिए भी बहुत सराहना मिली। अभिभावकों का फोन आया और उन्होंने कहा कि मैम, आपका ये नवाचार काफ़ी रुचिपूर्ण है, बच्चे बड़े उत्साह से इसकी प्रतीक्षा करते हैं और आप कहानियों के अंत में जो गतिविधियां देती हैं बच्चे उसे बड़े मनोयोग से करते हैं और हमें भी बच्चों का सहयोग करने में आनंद आता है। मेरे इस नवाचार की सूचना जब मेरे आसपास के लोगों को मिली तो मेरे समुदाय ने मुझे सम्मानित करने का सोचा। वैश्य महासभा मध्य हरिद्वार इस संस्था के द्वारा मुझे मेरे नवाचारी कार्यों के लिए 5 सितंबर 2020 को सम्मानित किया गया। मुझे नेशन बिल्डर अवार्ड प्रदान किया गया। मेरे लिए, मेरे नवाचारों के लिए यह एक प्रेरणा थी। अंत में मैं SAS, ZIIEI और SDFC समूह का भी धन्यवाद करूंगी कि आपने मेरे नवाचार को इस योग्य समझा कि यह देश के अन्य नवाचारी शिक्षकों तक पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।